हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, ठीक है, हम थोड़े से लेट हैं, है ना, कि ग्राम सचिव की आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चे देखिएगा, सबसे पहले मैं जो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी अपकमिंग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे या बच्चे बाकी जो भी एग्ज़ाम है ग्राम सचिव का आप एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी के लिए पहले मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस बच्चे करवाना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये क्वेश्चन जो अभी एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं या सीएचएसएल में पूछे गए हैं, मतलब जो पैटर्न आने लग रहा है ना एग्जाम का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकते हैं और क्या क्या जो इजी शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी, उन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इन क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा जो कल के एग्जाम में बच्चे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बच्चे पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप सभी ने कई बार फेस किया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाने में, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा देते हैं, काफ़ी टाइम बच्चे इसको क्रैक करने में लगा देते हैं। तो आज उस क्वेश्चन को देखते हैं तो सिंपल किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो आपके पास बात क्या होती है, एक क्वेश्चन जो आता है सिंप्लीफिकेशन में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कल के एग्जाम में कि 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 2 बाय जेड प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू, बच्चे ये दे रखा है 29 डिवाइड बाई 79 आपको दे रखा है 29 सॉरी 29 डिवाइड बाई 79 आपको दे रखा है। आपको वैल्यू बतानी है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कल के एग्जाम के बारे में ही बच्चे मैं बात करूं तो शायद वहां पे एग्जाम में बच्चे, एक्चुअल मेरे को स्टेटमेंट पूरी याद नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है कि 3x प्लस 2y माइनस जेड बच्चे आपको फाइंड आउट करना है। 3x प्लस 2y माइनस जेड आपको फाइंड आउट करना है, या वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड आप फाइंड आउट करके बताएं। तो ऐसा कोई भी बात बच्चे आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात होती है कि एक्स वाई जेड को फाइंड आउट कैसे किया जाए, कि हम एक्स वाई जेड को यहाँ पे फाइंड आउट बच्चे कैसे करेंगे, तो वो बात हमको देखनी है। देखिएगा, अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे बच्चे, ऊपर अगर देखा जाए तो नुमरेटर हमारे पास क्या है, एक है, अंश बच्चे क्या है, एक है, तो हमको एक तो बच्चे बनाना पड़ेगा। अब एक, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वो बात बच्चे हम लेके चलते हैं। देखिएगा, मैं क्या कर दूं, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये टर्म बच्चे ऊपर चली जाएगी और 1 डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं x प्लस 1 बाय वाई प्लस 2 बाय जेड प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 79 बाई 29। और अगर इसको भाग किया जाए तो ये बन गया 2 सही 21 बटे 29, जिसका मतलब क्या है 2 प्लस 21 बाई 29। तो x की वैल्यू यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि x की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या आ गई। अगर हम x की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास बन गई 2। x की वैल्यू हमको सीधे पता चल गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अगर मेरे को x की वैल्यू बच्चे पता चल गई है तो मैं अब बाकी की चिंता करता हूं। बाकी की चिंता करने का मतलब क्या है, मैं कहूंगा 1 बाय वाई प्लस 2 बाय जेड प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 21 बाई 29 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y प्लस 2 बाय जेड प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 29 बटे 21, जो कि आपके पास क्या हो गया, एक सही 8 बटे 21 हो गया। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके थे, 2 आ गई थी। और y की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब बचा क्या, हमारे पास बच गया कि 2 डिवाइड बाई z प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 8 बाई 21 है। अब 2 से मैं कैंसिल आउट कर दूं 4 पे और इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो z प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू आपके पास 21 बटे 4 हो गया, जिसको भाग करोगे तो 5 से 1 बटे 4 बन गया। तो z की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो जो भी आपसे पूछ रखा फिर आप उस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। z की वैल्यू जो बच्चे हमारे पास होगी, ये वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी बन गई, 5 हमारे पास z की वैल्यू होगी। इसको बच्चे पुट करो, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो भी आपके पास है। x का बच्चे आपको पता चल गया, y का आपको पता चल गया, z का आपको पता चल गया। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछ रखा है वो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बात होती है बच्चे हमारे पास ये, इस तरीके का बच्चे क्वेश्चन काफी एग्जामिनर्स का बच्चे फेवरेट हो रखा है।
तो चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं या हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे आपने ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने अब मार नहीं खानी है। कहीं कोई भी स्टूडेंट ये सोचे कि आपको इस क्वेश्चन में मार खानी है, आप इस क्वेश्चन को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। समझ में आई है बच्चे बात? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ध्यान रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा आराम से। ठीक है, समझ गए ना? तो देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ट्रिक आप सभी को याद होगी, मोस्टली स्टूडेंट को बच्चे इस क्वेश्चन की ट्रिक याद है। जैसे आपसे पूछा गया कि सॉल्व दिस, आपको बच्चे बोल दिया गया कि सॉल्व दिस, और क्वेश्चन में बच्चे क्या कहा गया है, अगर हम बात करते हैं, आपको बोला गया अंडर द रूट 12 प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक बच्चे अगर आपको दिया गया है तो इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या हो गए, 3 गुना में 4 बन गया और प्लस का निशान है तो बड़े वाली वैल्यू होगी, मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इजी था, इसी तरीके से हम सोचते आए हैं और ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को कैरी करते हैं। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे तो फैक्टर हो गए, अगर बड़ी वैल्यू होती तो, अगर बड़ी वैल्यू होती तो, या ऐसी कोई वैल्यू होती जिसके फैक्टर ही ना हो, जैसे बड़ी वैल्यू कहने का मतलब क्या, अगर आपको ये बोल दिया गया कि सॉल्व दिस, और यहाँ पे बच्चे कहा गया है आपको अंडर द रूट 272 माइनस अंडर द रूट 272 माइनस अंडर द रूट 272 माइनस अंडर द रूट 272 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक बच्चे आपको कहा गया है। तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है, अब 272 के बच्चे आप फैक्टर करने लग जाओ, नहीं याद हमको, ठीक है, हमको याद ही नहीं है, हम सॉल्व क्या करेंगे, जब हमको याद ही नहीं तो हम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, वो तो हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, वो तो हमारा बच्चे सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे हम कैरी कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बात है क्या, जब फैक्टर ही नहीं बन रहे तो बच्चे इस क्वेश्चन के फैक्टर आपने कैसे सोचने। 272 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 16 के स्क्वायर के और 17 के स्क्वायर के बीच में आया। किसके स्क्वायर के, 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में आया। अब 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 256 है, और 17 का स्क्वायर क्या है, 279 है, 89 है, 89 है। ठीक है, तो यहां से देखो ये 16 के फर्क पे है, ये 17 के फर्क पे, अगर ये डिफरेंस भी बच्चे आपके पास इक्वल होता ना तो वो आपके पास बच्चे उसी की प्रोडक्ट बनती है, और माइनस का निशान है तो बच्चे छोटे वाली वैल्यू, मतलब आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कितना आंसर बन गया बच्चे, 16 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैरी कर सकते हो। लेकिन बात यह आई कि सर अगर फैक्टर नहीं हुआ तो बच्चे प्लस वाले केस के लिए होता है, मैं आप सभी को बच्चे बता देता हूँ, प्लस वाले केस के लिए होता है अंडर द रूट 4x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और माइनस वाले केस के लिए होता है 4x, इसको बच्चे आप x का नाम दो तो या n का नाम दो तो 4x प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस है तो बाहर बच्चे -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया। लेकिन अभी तक सभी ने हमको यही चीज सिखाई, अभी तक बच्चे अगर हम कहीं पर भी सीखते हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बच्चे हमको सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका कोई और मेथड है या ये इसी पैटर्न पे रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे एक नया क्वेश्चन आने लगा है, इन क्वेश्चन में चेंज करके आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर द रूट, अगर मैं लेके चलूँ बच्चे अंडर द रूट, यहाँ पे मैंने कहा 35 प्लस 2 इंटू में अंडर द रूट 35, ये वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन होता है बच्चे क्वाड्रेटिक तरीके से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, प्लस 2 इंटू में रूट 35 प्लस 2 इंटू में रूट 35 प्लस अप टू सो ऑन। ये बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है तो वो सॉल्यूशन बच्चे हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो 35 है ना बच्चे, इसको मैं कह देता हूँ n का नाम दे देता हूँ, इसको बच्चे मैं n का नाम दे देता हूँ और इसको बच्चे मैं b का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का बच्चे आंसर हमारे पास क्या होता है वो बात मैं बता देता हूँ। ये होता है भाई अंडर द रूट 4 टाइम्स ऑफ n प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन है तो बाहर बच्चे प्लस b डिवाइड बाई 2, और अगर बच्चे माइनस का साइन होता तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 4n प्लस बी स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई 2।
तो ये आपके पास केसेस होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर निकालने लगूं, 35 गुना में 4 करूंगा तो 140, 140 गुना में अगर हमने किया बच्चे 140 गुना में b का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, b का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 140 और 4 144, और 144 का अगर वर्गमूल किया जाएगा तो 12 बनेगा, प्लस में बच्चे 2 भाग में 2 किया तो ये बन गया 14 डिवाइड बाई 2, 7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है ना, आइए बच्चे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे जो बात है हमारे पास, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो 35 के फैक्टर इस प्रकार से करने कि उनमें 2 का गैप हो। अब 35 के फैक्टर इस प्रकार से किए जिनमें 2 का गैप है तो 5 गुना 7, अब डिफरेंस बच्चे 2 का है, प्लस का निशान है, तो बड़े वाली वैल्यू मतलब आंसर हमारे पास क्या हो गया, 7 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में। तो इस तरीके से बच्चे आप इन क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं। और आप सभी को बच्चे मैं बता देता हूँ, अब से बच्चे रेगुलर जो क्लासेस रहेंगी, ठीक है, हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्लास रहेगी, ठीक है। जो बच्चे अपना ये यूट्यूब चैनल है इस पे भी बच्चे अपनी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। मैं भी और समीर सर भी बच्चे हम क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। आपकी फिजिक्स की, साइंस की भी बच्चे क्लास होगी। और साथ के साथ मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं बच्चे, तो अनअकैडमी पे भी हरियाणा एसएससी का बच्चे बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हम, ठीक है। बैच शुरू हो जाना चाहिए था आज से, लेकिन बच्चे कुछ इश्यूज़ की वजह से आज शुरू नहीं हो पाया। वो मंडे से बच्चे आपका रेगुलर क्लास रहेंगी, हरियाणा एसएससी क्लास अनअकैडमी पे भी जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अनअकैडमी पे भी क्लास रहेगी। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे आप मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, रिंकुश10 बच्चे आप कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी में 10% ऑफ पा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।